बढ़ते आगे, यूपी के अमेठी से ही खबर है। बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व विधायक चंद्र प्रकाश मिश्रा का दावा है दीदी स्मृति ईरानी का सिक्का फिर चलेगा अमेठी में। 3 फैक्टर यहां काम कर रहे हैं, मोदी, योगी और दीदी फैक्टर। फर्स्ट इंडिया से मिश्रा ने खास बातचीत की। राहुल गांधी के सामने लोकसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं विधायक मिश्रा। अमेठी और रायबरेली और ख़ास तौर से हम अमेठी की बात करें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के लिए जड़े जमाना आसान काम कभी नहीं रहा। और 1980 में जब बीजेपी जन्मी उसके बाद से लगातार यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने संघर्ष किया और एक दौर आया जब स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को चुनाव हरा दिया और भारतीय जनता पार्टी को अमेठी में मजबूत करने में एक बड़ा नाम रहा चंद्र प्रकाश मिश्रा मटियारी, जो कि खुद राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। इसके अलावा गौरीगंज के विधायक रह चुके हैं। हमारे साथ हैं चंद्र प्रकाश जी। चैलेंजिंग रहा, एक चुनौतीपूर्ण काम था यहाँ पर बीजेपी की जड़ों को मजबूत करना उस इलाके में जहाँ पर लंबे समय तक गांधी परिवार का दबदबा रहा है। देखिए, दबदबा कभी किसी का रहा नहीं है। ये अध्यात्म की नगरी है, ये अवध क्षेत्र है, यह निरंजन की अलख जगाने वाले बाबा गुरु गोरखनाथ जी का ये कर्मभूमि रही है और ये बाबा अध्यात्म के पुरोधा भगवान परमहंस की ये धरती है। ये पवित्र धरती अध्यात्म की धरती है। यहाँ पर तमाम आध्यात्मिक लोगों ने जन्म लेने का काम किया है। तो यहाँ यह धर्म ही जहाँ अध्यात्म है वहीं तो भाजपा है। एक सवाल ये भी रहता है अमेठी की इस पूरी राजनीति के पीछे कि हमेशा गांधी परिवार यहाँ से चुनाव लड़ता रहा, लेकिन मौजूदा चुनाव है वहाँ गांधी परिवार ने खुद को अलग रखा और अपने उस उम्मीदवार को उतारा ईश्वरीलाल शर्मा को। इसके पीछे एक और रहा कि ब्राह्मण मतदाता बड़ी तादाद में है। तो क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या रणनीति कांग्रेस की रही होगी? देखिए, कांग्रेस की भूमि कभी नहीं रही, सनद रहे। 1977 में इंदिरा जी ने ला करके अपने लाडले को संजय गांधी को यहाँ की धरती पर उतारने का काम किया, तो यहीं अमेठी की जनता ने उनको नकार करके बुरी तरह से चुनाव हराने का काम किया। अमेठी के बेटे राजा भैया ने, रविंद्र प्रताप सिंह ने बहुत बुरी तरह से उनको चुनाव हरा दिया था। लेकिन कहते हैं ना, अंधों में काने राजा, परिस्थितियां बनी, आ गए। संजय गांधी चुनाव जीते, ये दुर्भाग्य है। वो जहाँ भी हों स्वर्ग के कोने में, वो उनकी आत्मा को शांति मिले, वो नहीं रहे। फिर राजीव जी आए, राजीव जी ने अपना काम किया, लेकिन कांग्रेस यहाँ से हारती रही। इतिहास रहा कांग्रेस के हारने का। अब मान लिया जाए कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ काडर खड़ा हो चुका है, संगठन मजबूत है। एक ज़माने भर तक अमेठी को कांग्रेस की प्रयोगशाला कहा गया, अब यहाँ बीजेपी मजबूत है। बीजेपी बहुत मजबूत है। इसका जीता जाता उदाहरण है कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो यहाँ से सांसद रहे हैं, जिनके खिलाफ मैंने भी चुनाव लड़ा था, तभी से था अमेठी मांगे आज़ादी। अमेठी अपने को स्वतंत्र चाहती थी, यहीं का निवासी सांसद चाहती थी। उसके मन को पूर्ति मिली, दीदी स्मृति ईरानी मिली, पुनः इनको सांसद बनाएगी। और भारतीय जनता पार्टी इतनी मजबूत है यहाँ, उसी को देख करके वो यहाँ से भाग गए। आपके यहाँ तो वैसे भी डबल इंजन है, मोदी का चेहरा, योगी का चेहरा। दीदी आ जाएंगे, ट्रिपल इंजन हो जाएगा। दीदी का चेहरा, यहाँ दीदी के चेहरे पर, महाराज योगी के चेहरे पर और मोदी के चेहरे पर, जब तीनों का संयुक्त ताकत बनती है ना, वो बहुत बड़ी ताकत होती है। चंद्र प्रकाश मिश्रा जी का मानना है कि यहाँ 3 चेहरे हैं जो अमेठी के विकास की अवधारणा को नए सिरे से गढ़ने का काम कर रहे हैं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का काडर यहाँ खड़ा कर दिया और वो ज़माना अब लद गया जब अमेठी को कांग्रेस का प्रयोगशाला कहा जाता था। कैमरा जर्नलिस्ट विनोद पुरी के साथ योगेश शर्मा, अमेठी।